आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 5 की एनसीईआरटी। तो इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पहला चैप्टर कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। दूसरा कहानी सपेरों की। तीसरा चखने से पचने तक खाए आम 12 महीने। पांचवा चैप्टर है बीज बीज बीज। छठा है बूंद बूंद दरिया दरिया। सातवां है पानी के प्रयोग। आठवां मच्छरों की दावत। नौवां है डायरी कमर से दी ऊपर चढ़ो। 10वां चैप्टर है बोलती इमारतें। 11वां चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। 12वां चैप्टर है खत्म हो जाए तो। 13वां है बसेरा ऊंचाई पर। 14 जब धरती कांपी उसी से ठंडा उसी से गर्म। 15वां चैप्टर है कौन करेगा यह काम। 17 फांद ली दीवार। 18 जाएं तो जाएं कहाँ। 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। चैप्टर नंबर 20 है किसके जंगल। 21 किसकी झलक किसकी छाप। 22 फिर चला काफिला। पहला चैप्टर कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुम से कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा सोच कर बताओ। जानवरों में भी देखने सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है न जानवरों की भी अजब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बताओ इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़ जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। शिक्षा संकेत। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास करना होगा। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में से पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है। सोचो कुत्ता क्या सूंघता है होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। लिखो हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है। सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना। किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो उनके नाम लिखो। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं। करके देखो। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं। किन्हीं 2 लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। ऐसा क्यों। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह है हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जो वह दीपक की पोटी साफ करने लगे तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय
तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? शिक्षा संकेत सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आँख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आँखों से देखने पर देखने के दायरे में क्या अंतर आता है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किसी स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मज़ेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कितने तेज हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे से बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देगी? अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे किसी की भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं।
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बातें समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। कितना समय? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। शिक्षा संकेत। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने और टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ जो होते हैं ये भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टी सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। स्लॉथ का जागना 24 घंटे, स्लॉथ का सोना 6, 12, 18 घंटे। अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी होगी तो वह ऐसे दिखेगी। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली। ये सेगमेंट है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेगमेंट है। तो 24 घंटे तो एक सेगमेंट 2 घंटे का होगा, तो इस हिसाब से 1, 2, 3 दिन हो गया। 9 दूना 18 घंटे तो सोता है। और सर्दियों में छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी? तो सर्दियों में तो पूरे सोते हैं, पूरा घंटे सोते हैं। गाय 1, 2 मतलब 2 दूना 4 घंटे सोती है। अजगर 1, 2, 3 9 दूना 18 घंटे सोता है। जिराफ 4 घंटे और बिल्ली 6 दूना के 12 घंटे। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं और उसे शिकार के लिए बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और भागने को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा गूंज जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा? क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना
इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गायिकाएँ गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। शिक्षक संकेत: बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पुंचिक जंगलों का विनाश। आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। आओ बनाए कागज का कुत्ता। सामान: थोड़ा मोटा कागज, पेंसिल, कैंची। और दूसरा चैप्टर कल।